हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम टॉपिक अपने पास में क्लास का चेंज है। फर्स्ट ईयर का पहले बता रहा हूँ। तो क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर हमें भी पढ़ाइएगा, तो आज मैं फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो आपके साथ में पढ़ते हो या अदर्स में पढ़ते हो, उनको ज़रूर बताएं और इसका लाभ भी उठाएं। ठीक है, तो देखिएगा मेरा जो टॉपिक कंटिन्यू जो चल रहा था वो ये था कि थर्ड पेपर में वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। यह मैं आज आपको 3 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूँगा कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज गिवन, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। इफ दिस इज गिवन देन फाइंड दैट डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इन मॉड साइन। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का कि सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है ए कॉस टी आई कैप और ए साइन टी जे कैप और टी के कैप। ये आपको 3 यूनिट वेक्टर इसमें साथ में दिए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये जानते हो वैसे भी आपके 3 डायमेंशनली आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को शो होते हैं। ये एक्स, वाई और जेड। आप आई कैप इधर शो होता है, जे कैप इधर हो जाता है और के कैप इधर शो हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है वाई को नीचे भी लिख सकते हो, जेड को ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर देना पहले। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो ए साइन टी आई कैप और ए कॉस टी और जे कैप। ठीक है, और टी का 1 और के कैप। यहाँ पर क्या होगा कि t की पावर 1 है, इसलिए 1 ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू t। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अब अगेन दोबारा से अगेन विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t दोबारा करेंगे। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ मैं इस टर्म का इसका दोबारा करूंगा और इसका करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो माइनस ए कॉस टी आई कैप और इसका हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो ए साइन टी जे कैप और 1 का होगा 0। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट। तो ये आपने सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकाल दिया। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, ये वेक्टर है। अब यहाँ क्या है कि हम वेक्टर को कभी कभी शो नहीं करते और 2 तरीके बताया गया है कि या तो आप आर वेक्टर लिखें या आर को थोड़ा गहरा लिख दें, इस तरह से थोड़ा गहरा, थोड़ा बोल्डली ऐसा लगे कि हाँ ये हमने वेक्टर लिखा है, वेक्टर को ऐसे शो कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि आर वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसको खाली आर से शो कर देते हैं। तो ये दो सिंबल हैं, थोड़े से चेंजेस, या तो आप ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिख दें इसको। ठीक है, अब यहाँ मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूँ, तो डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। मैं तो आपको केवल ये समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूँ कि ये मेरा वेक्टर ही है। ठीक है, तो यहाँ मॉडुलस साइन का मतलब है कि आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं, आई जे के कोफिशिएंट्स कौन है, ये वाले, इन कोफिशिएंट्सों का स्क्वायर एंड सम ऑफ इट्स और आफ्टर द स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस। तो ये देखिएगा, तो ए कॉस टी का होल स्क्वायर होगा माइनस ए कॉस टी इन होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन टी इन होल स्क्वायर और 0 इंटू के कैप है, तो इसका क्या सेंस है, 0 हो जाएगी ना टोटल टर्म। तो यहाँ पर देखिएगा अंदर की तरफ क्या टर्म बनी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो देखिएगा दोनों में से कॉमन गाइस क्या आया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रहा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अब आपको इतना तो मालूम पड़ गया कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यू नो द दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटीज, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाती है और ए स्क्वायर इंटू 1, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये इसका एक का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए, देखिएगा
नाउ तो सेकंड क्वेश्चन है कि ए टी आई और टी स्क्वायर जे 1 माइनस टी के और बी वेक्टर दे रखा है और फाइंड कहता है कि डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिएगा, तो पहले आप ए क्रॉस बी लिखेंगे, ये ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपने डिटर्मिनेंट साइन में पढ़ा होगा कि यहाँ पर आई जे और के कैप लिख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर पहले ए है तो ए के कोफिशिएंट्स टी, टी स्क्वायर और 1 माइनस का टी। बी के कोफिशिएंट्स 3t स्क्वायर माइनस 1 और टी क्यूब लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि अकॉर्डिंगली फर्स्ट रॉ, पहली पंक्ति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन करेंगे फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंगली कि यानी 3 कोफिशिएंट्स, 3 एलिमेंट्स से इसके फर्स्ट रॉ में, पहली रॉ में इन R1। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो आई लिखकर यहाँ क्या होगा कि इसके कॉलम और रो को दोनों को छोड़ देंगे और इसके बाद जो बची टर्म ये 2/2 का कोफैक्टर बचेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप इसको मल्टीपल कर लेंगे, बाद में इसका मल्टीपल करेंगे माइनस लगाकर। तो t की पावर 5 और प्लस 1 माइनस का t। ठीक है, यानी ये इधर का उल्टा मल्टीपल करते समय में माइनस साइन लगा देते हैं। फिर लिखेंगे हम जे। अब दो तरीके हैं, अगर आपने जे को चेंज किया ना माइनस साइन में, माइनस में जे लिखा, तब तो फिर आप इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यही मल्टीपल करेंगे, पहले लीडिंग डायगोनल बाद में अपर डायगोनल। तो टी क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीपल हुआ टी की पावर 5 4। ठीक है, और इसका मल्टीपल करेंगे तब यहाँ माइनस साइन लगाते हुए, यानी इसको माइनस मान के मल्टीपल करना होगा इससे। तो माइनस में 3t स्क्वायर और प्लस में 3t क्यूब। ठीक है, और फिर के लिए के कैप और इसके बाद मल्टीपल करेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे और रो हम छोड़ ही रहे हैं पहले से, तो ये मल्टीपल हुआ माइनस टी। ठीक है, और इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3t4। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करना था, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, जमा लो अकॉर्डिंगली डिसाइडिंग ऑर्डर में। t की पावर 5 माइनस टी प्लस 1 आई कैप। ठीक है, फिर इसमें से क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही जमाएंगे हम, माइनस लिखकर अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर और j कैप। फिर प्लस में इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस में 3t की पावर 4 और माइनस का t और k कैप। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, a क्रॉस b निकाल लिया। अब आपको क्या करना था, ये कह रहा है कि फाइंड द d अपॉन dt ऑफ इट्स, यानी d अपॉन dt a क्रॉस b, a क्रॉस b करना है। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या करना होगा भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो बताइएगा इसका क्या होगा, 5t की पावर 4 माइनस t का 1 हो जाएगा और 1 का 0 और i के साथ में है। ठीक है, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t क्यूब माइनस प्लस लगाकर 9t स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा 6t की पावर 1 और j कैप प्लस इसको लिखेंगे यहाँ पर 12 माइनस के 12 t की पावर 3 और 1t और k कैप। अब देखिएगा इसको, इसमें से या तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीपल कर दो, इसका माइनस साइन बाहर निकाल दो, नहीं तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार करना था। अब आता है एक थर्ड क्वेश्चन कि इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपसे प्रूफ करवाया है, इफ r cap be the unit vector in the direction of r vector, show that the r cap cross dr cap upon dt is equal to 1 upon r square, मॉडुलस साइन में है, और r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये r कैप क्या है, यानी यूनिट वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिएगा, तो r कैप इज द यूनिट वेक्टर, यानी इकाई सदिश है। तो यूनिट वेक्टर है तो आप जानते हो कि वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस साइन, ठीक है, यू लिखते हैं। तो वैसे लिखना आपको यहाँ ये पड़ेगा कि r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर बटे r। अब ये r भी यहाँ पर r वेक्टर मॉडुलस का काम कर रहा है, r मॉडुलस का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये r कैप का मालूम हो गया, और फिर dr अपॉन dt निकालना है। तो यहाँ देखिएगा dr कैप अपॉन dt कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखोगे d अपॉन dt r कैप। अब r कैप की वैल्यू जो आपने ऊपर अभी भी निकाली है वो लिख लो आप, r वेक्टर बटे r।
अब ये क्या है, दो टर्म हैं अलग अलग, तो इनको आप ऐसे लिख लेना कि डी अपॉन डी टी 1/r और r वेक्टर, ये थोड़ा सा क्या है ऐसे अलग कर दो, जिसमें क्या है कि आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो u इंटू वी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिएगा फर्स्ट टर्म मैं इसको छोड़ देता हूँ, फर्स्ट टर्म मैंने छोड़ दी, तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी आर वेक्टर बटे डी टी, ठीक है, और प्लस लगाकर अब मैं सेकंड टर्म छोड़ूंगा तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी टी 1/r और r वेक्टर, फर्स्ट टर्म का करूंगा सेकंड छोड़ दी, तो u इंटू वी मेथड से। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताइएगा, 1/r डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और 1/r का डिफरेंशिएशन होता है -1/r² इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ मैं लिख लूंगा -1/r² इंटू डी आर अपॉन डी टी और r वेक्टर। देखिएगा अब इस डी आर अपॉन डी टी पे मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया है, ओनली द मॉडुलस साइन वाली टर्म का। अब ये मेरे पास में क्या ज्ञात हुई है, डी आर कैप अपॉन डी टी। अब क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ ये LHS टर्म है मेरी आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, तो मैं इसको आर कैप से क्रॉस मल्टीपल कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डी आर कैप अपॉन डी टी, ठीक है। तो मैं यहाँ आर कैप की जगह टर्म रखूंगा ये वाले, ठीक है ना, तो आर कैप की जगह पर हम ये लिखेंगे आर वेक्टर बटे आर क्रॉस, ठीक है, क्रॉस साइन, और इसकी जगह पर ये वाली टर्म उतार देंगे हम 1/r डी आर वेक्टर बटा डी टी और -1/r² डी आर अपॉन डी टी और r वेक्टर। अब देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो तो हमारी अलग हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ओनली द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इन दोनों मल्टीपल हो जाएगा, ये अलग हो जाएगी, फिर ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी, ये दोनों अलग हो जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1/r² ब्रैकेट के अंदर r वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बटा डी टी माइनस इसका इससे मल्टीपल करूंगा तो 1/r³ डी आर बटा डी टी और ब्रैकेट के अंदर r क्रॉस r। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन है, सिमिलर टर्म का डॉट मल्टीप्लिकेशन तो होता है मतलब यूनिट टर्म का होल स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 0, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या होती है, मतलब a क्रॉस b साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो यानी यहाँ साइन इन दोनों के बीच में कौन एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप लिख लेना कि r क्रॉस r इज इक्वल टू 0 होता है, यानी i क्रॉस i पे यहाँ अगर आपने पढ़ा हो कि सब 0 होता है, j क्रॉस j अगर पढ़ा हो तो 0 होता है, k क्रॉस k अगर पढ़ा हो तो ये भी 0 होता है, यानी सिमिलर वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। तो यहाँ ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 हुई तो इधर की पूरी टर्म 0 हो गई, इधर क्या बचा फिर हमारे पास में 1/r² r वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बटा डी टी। तो ये इस प्रकार हमारे पास में कौन सी टर्म बच गई, RHS वाली टर्म बच गई, ये RHS की टर्म बच जाती है। और हम शुरू कहाँ से हुए थे, इस LHS से। अगर ना स्टूडेंट समझ में, तो अगर आपके समझ में आया हो तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके ये बताएं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, और गाइस अपने स्टूडेंटों को दूसरों को भी बताएं और लाइक भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि अगर ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब होंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। निश्चित है कि मैं आपको और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। हैव अ नाइस डे।